हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर का। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ बातों को, परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन सुनने में, परमेश्वर का वचन पढ़ने में, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से हमें आशीष मिलती है। हालेलुया। तो आइए आज हम वचन में जाएंगे। उसके पहले हम अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाए। हालेलुया। हम अपना समर्पण करें, परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखेंगे और परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आपको आजाद करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के समय के लिए। प्रभु जी आज जो वचन प्रभु जी आपकी इच्छा और आपकी योजना में प्रभु यहाँ से प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा सहायता करे पिता परमेश्वर, लोगों को समझने के लिए और ये वचन इनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे मुख को प्रभु आपके अग्नि से शुद्ध और पवित्र करें। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम देखते हैं कि समय बहुत ही कठिन है। परमेश्वर इन समयों के बीच में अपनी वाणी सुनाने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर उनकी वाणी सुनने वाले लोगों को आज ढूंढ रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए अपने आप को हमें तैयार करना पड़ेगा। परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए अपने वस्त्रों को हमें पवित्र करना पड़ेगा। जैसे लेवी और याजकों को परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आने से पहले बोलता था कि शुद्ध हो जाओ, पवित्र होके, पवित्र वस्त्र पहन के मेरी उपस्थिति में आओ। तो वैसे ही आज हम अपने आप को समर्पित करके, अपने पापों का पश्चाताप करके परमेश्वर के पास जब आएंगे तो परमेश्वर हमें निश्चय ही आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का नाम यहोवा परमेश्वर है, लेकिन यहोवा बहुत कामों के अनुसार उनका नाम है। बहुत काम जो परमेश्वर ने अद्भुत किए हैं और बाइबल में लिखे हैं, उनके अनुसार यहोवा का नाम लोग जानते हैं। जैसे यहोवा निस्सी, यहोवा विजय देने वाला परमेश्वर है। यहोवा यिरे मतलब परमेश्वर हमारा जो कुछ भी है सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो वैसे ही आज हम एक और नाम को जानने के लिए जा रहे हैं और वो है कि यहोवा राफा। हालेलुया। यहोवा राफा मतलब यहोवा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज ये कठिन समय है, बहुत ही दुखों में लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स हमें आते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग रोग में, दुख में, तकलीफ में, शैतानी बीमारियों में, शैतान के बंधनों में है, लेकिन परमेश्वर सब बातों में से आजाद करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा राफा, यहोवा चंगाई देने वाला है। वो शारीरिक चंगाई भी देता है और वो आत्मिक चंगाई भी देता है। हालेलुया। तो हम आज इन वचनों के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। एक्सोडस निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसकी 22 आयत से यहाँ पे लिखा हुआ है, तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उससे वे पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे
और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम ये वचन यहाँ पे देखते हैं कि इजराइलियों को लेकर मूसा लाल समुद्र से बाहर निकला। 22 लाख से भी ज्यादा इजरायली लोग थे और इतने सारे इजरायली लोगों को लेकर मूसा लाल समुद्र में से बाहर निकला। परमेश्वर ने लाल समुद्र को उनके लिए एक पानी की दीवार बना के, पानी की वॉल बना के ठहरा दिया। उधर दोनों साइड पानी था और बीच में से इजरायली प्रजा कोरी भूमि से होकर और समुद्र की ऊंडाई से निकलकर सामने पहुंचती है और परमेश्वर उनको इतना बड़ा, जो उनके लिए असंभव था, ऐसा काम करता है। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, बीमारियां आती है, तो आज के वचन के द्वारा हम ये समझना चाहते हैं कि उस समय हमें क्या करना है। हम बीमारी से कंटाल के कुछ न कुछ नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि हम मर जाए तो अच्छा, ये तो अभी इसमें से हम बाहर ही नहीं निकल सकेंगे, ये तो पूरी जिंदगी रोग चलेगा। कुछ भी तकलीफ आती है तो प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु हमें देख नहीं रहा, हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं फिर भी प्रभु सुनता नहीं है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम ऐसे दुखों और तकलीफों में निकालते हैं अपने मुंह से, और वचन कहता है कि जो तेरे मुख से बोला जाता है, तेरी जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों है। हम खुद ही अपने जीवन और मृत्यु के कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पर जब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया कुछ कर देता है, ताकि हम ऐसा खुश हो जाए कि अरे ये तो कभी संभव ही नहीं था और परमेश्वर ने ये हमारे लिए कर दिया। और जैसे अब्राहम के 100 साल में परमेश्वर ने पुत्र दिया, 75 साल में दर्शन दिया था, उसके बाद अब्राहम ने 25 साल राह देखी। हालेलुया। अब्राहम ने 25 साल राह देखी। 100 साल में अब्राहम को परमेश्वर ने पुत्र दिया, उसका नाम इजाक रखा, और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी कसौटी की, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। तो ऐसे ही यहाँ पर जब इजरायली लोग लाल समुद्र में से बाहर निकलते हैं और मूसा उनको शूर नामक जंगल के अंदर ले जाता है, और 3 दिन हो गए हैं। हालेलुया। 3 दिन हो गए, उनको पानी का कोई सोता ना मिला, तो इजरायली लोग परेशान हो गए। उस समय इजरायली लोगों को ये सोचने का मन नहीं हुआ कि इतने बड़े समुद्र से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। और वचन यहाँ पे ऐसा कहता है कि जब सूर नामक जंगल में 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला, तो वो कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ करने लगे, बकझक करने लगे, और वो भी किसके सामने? मूसा के सामने। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में कि इजरायली 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला, तो मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था। 3 दिन तक पानी नहीं मिला। हालेलुया। पानी का सोता भी नहीं मिला, लेकिन 3 दिन तक, 3 दिन के बाद जब वो मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, तो वहां पानी तो था। हालेलुया। लेकिन कैसा था? वे न पी सके, पानी खारा था। 3 दिन तक तो पानी नहीं मिला, लेकिन जब पानी मिला तो पानी खारा था, पानी कड़वा था, पानी उसका पीने के लिए लायक नहीं था। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जब हम दुखों में से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं,
और हम परमेश्वर का तभी धन्यवाद करते हैं। जैसे यहाँ पे समुद्र में से निकलने के बाद मूसा, हारून, मरियम और सारी इजरायली प्रजा, आप देखो तो एक्सोडस 15 में, निर्गमन 15 में परमेश्वर की महिमा करती है। हमारा परमेश्वर तो योद्धा है, हमारा परमेश्वर तो ऐसा है, हमारा परमेश्वर ने तो फैरौन और उसकी सेना को समुद्र में डुबा दिया, उसके जैसा कोई है नहीं, इतनी महिमा करने लगे। और जब वो बाहर निकल के शूर नामक जंगल में पहुंचे और उनके ऊपर तकलीफ आई, तो वो ही लोग परमेश्वर को बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर के दास के सामने कुछ न कुछ बोलने लगे। क्या हम भी हमारे जीवन में ऐसा करते हैं? परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है, कुछ न कुछ आशीष हमारे जीवन में देता है, लेकिन जब परमेश्वर की आशीष आती है तो परमेश्वर हमें टेस्ट भी करता है। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो आशीष देने के बाद परमेश्वर हमारा टेस्ट भी करता है। कैसे टेस्ट करता है परमेश्वर हमारा? जैसे अब्राहम को 100 साल में पुत्र देने के बाद परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की थी, उसका टेस्ट किया था कि क्या तू मुझे अपने एकलौते बेटे से भी प्यार करता है ज्यादा? क्या तू दुनिया की सभी चीज जो मैं तुझे देता हूं, मैं जो आशीष तुझे देता हूं, वो तेरे खुश होने के लिए है, वो सुख भोग लेने के लिए है, लेकिन क्या तू मुझे उनसे भी ज्यादा प्यार करता है? हालेलुया। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि जो परमेश्वर से बढ़ के दुनिया की और किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को प्यार करता है, तो प्रभु कहता है वो मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के प्यार के साथ उस टेस्ट में पास होना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की कसौटी में पास होना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की परीक्षा में पास होना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा है कि इजरायली समुद्र से बाहर निकले, जंगल में गए, पानी नहीं मिला। 3 दिन के बाद जब पानी मिला मारा नामक जगह पे, तो वो पानी खारा था और वो पी ना सके, इतना खारा था कि वो पी ना सके। तो यहाँ पे वो कचकच करने लगते हैं, बड़बड़ करने लगते हैं, बकचक करने लगते हैं। और इजराइलियों की यही जो बात थी वो परमेश्वर की नजर में गलत थी कि जब हमें परमेश्वर आशीष देता है तो हम खुश हो जाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम थैंक्स गिविंग कर देते हैं, हम परमेश्वर के सामने बैठकर आराधना करने लगते हैं, लोगों को गवाही भी देते हैं। जब उन्हीं लोगों के जीवन में जब परमेश्वर कोई कसौटी लाता है या दुख आता है या संकट आता है और बीमारी आती है, यहाँ पे पानी रोगी था। हालेलुया। यहाँ पे जो पानी था वो रोगी था, पीने के लायक नहीं था, मतलब पानी में रोग था। हालेलुया। अगर आपके जीवन में रोग है, आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में बीमारियां हैं, आपके जीवन में डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब कुछ भी नहीं होगा, तो क्या उस समय आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बना रहता है? उस समय आप कैसी सिचुएशन में परमेश्वर के साथ कैसे बोलते हैं? उस समय आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? क्या आपका विश्वास होता है कि प्रभु मुझे इसमें से भी बाहर निकालेगा, प्रभु मुझे इस बीमारी में से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर मेरा सामर्थी परमेश्वर है? क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया।